PSL 5 में दिफाई चैंपियन कोयटा ग्लैडिएटर्स का फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 3 विकेटों से हरा दिया। ग्लैडिएटर्स ने 169 रन का हदफ 18वें ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। कोयटा की जानिब से आजम खान ने 59 रन बनाकर टॉप स्कोरर में अपना नाम शामिल किया। मैन ऑफ द मैच करार। आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला टाकरा कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी, दूसरा लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का होगा। इंतजार की घड़ियां खत्म, नई तारीख हुई रकम। पूरी PSL का पहली मर्तबा पाकिस्तान में इनेकाद। पाक सरजमीन शादबाद, नेशनल स्टेडियम कौमी परचम के रंगों में रंग गया। 3D एनिमेशन से पाकिस्तान की खूबसूरत अक्कासी। तकरीब में मौसीकी का तड़का, आवाज का जादू जगाने आए मायनाज फनकार। PSL के मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में इनेकाद पर वज़ीर आला सिंध का अवाम, क्रिकेटर्स और PCB से इजहार तशक्कुर। मुराद अली शाह ने कहा, उम्मीद है एक अजीम टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। एहसान मानी बोले, पूरी PSL पाकिस्तान में करवाने का वादा पूरा कर दिया। कोशिश होगी अगले साल पेशावर में भी मैच हों। इफ्तिताही तकरीब में DG रेंजर्स फैसल जावेद, फारूक सत्तार की भी शिरकत। मशहूर एम्पायर साइमन टोफल पाकिस्तान में क्रिकेट का मेला देखकर खुश। नेशनल स्टेडियम कराची में गुफ्तगू में बोले, एक मैच क्रिकेट की तारीख बदल देता है। पाकिस्तान को भी एक मैच की जरूरत थी। वेस्ट इंडीज के अजीम बॉलर क्रिटली एम्ब्रोज ने वजीर आजम की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा, इमरान खान इब्तदा से ही लीडर है। शरफा के खेल को करप्शन और फिक्सिंग से पाक रखने का अज़म। PCB एंटी करप्शन यूनिट मुतहरिक स्पॉट फिक्सिंग के शुबे में उमर अकमल को हर किस्म के क्रिकेट खेलने से रोक दिया। जराए के मुताबिक ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाज उमर अकमल ने फैसल नामी शख्स से मामलात तय किए। फिक्सिंग के लिए करोड़ों रुपए की डील की गई। GMTV VRT को इंटरव्यू। अनवर मंसूर खान की जगह खालिद जावेद खान होंगे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। हुकूमत ने खालिद जावेद खान को नया अटॉर्नी जनरल मुकर्रर करने का फैसला किया है। मुअव्विन खुसूसी इत्तलाआत फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट। कहा, आइन की सरबुलंदी और कानून की हुक्मरानी वज़ीर आज़म इमरान खान की अव्वलीन तरजीह है। तमाम आइनी इदारों का एहतराम करते हैं। उनकी इज्जत और तौक़ीर हमारे लिए इंतहाई मुक़द्दम है। वफाकी काबीना का इजलास, इत्तेहादी जमातों के वुज़रा फिर गैर हाजिर। तारिक चीमा और खालिद सिद्दीकी इजलास में शरीक ना हुए। काबीना के सामने ज़ायरीन से मुतालिक पॉलिसी पेश। महंगाई में कमी के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। गैस और बिजली की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने आटा बहरान पर रिपोर्ट 1 हफ्ते, चीनी पर 2 हफ्ते में तलब कर ली। बहरान के जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। मुल्क में करप्शन के साथ हुक्मरान भी नाअहल और नालायक हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, अगर मरियम नवाज मुलाकात की दावत देंगी तो इनकार नहीं कर सकते। उम्मीद है शहबाज शरीफ जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे और अपना किरदार अदा करेंगे। अगर अदालती अहकामात के बरखिलाफ उन्हें गिरफ्तार किया गया तो आसिफा बीबी पार्टी की क़यादत करेंगी। महंगाई में इजाफा हुआ है। इमरान खान साहब तो कहता था कि जब वजीर आजम करप्ट होता है तो महंगाई बढ़ती है, और जब ईमानदार इमरान वजीर आजम बनेगा तो फिर महंगाई का मसला भी नहीं होगा, टैक्स भी इसलिए नहीं दिया जाता है, इसलिए हुक्मरान करप्ट है। तो जब ईमानदार इमरान वजीर आजम बनेगा तो टैक्स भी हम ज्यादा वसूल करेंगे। लेकिन आपने देखा कि इमरान का अपना ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स क्या कहता है। इमरान का अपना ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स कहता है कि तारीख में इतना इजाफा नहीं हुआ है महंगाई में जितना ये पिछले 15 महीना में हुआ है। इमरान का अपना स्टेट बैंक क्या कहता है, इमरान का अपना FPR क्या कहता है कि हुकूमत ने अपने जो टैक्स टारगेट्स है, अपने ही बनाए हुए टैक्स टारगेट्स को नहीं मीट कर रहे हैं। तो अब इमरान खान को हमें इन्वेस्टर को, जो लोग किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करके पैसे कमाना चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट उनकी इज्जत करती है और हम कतन
कोई ऐसे लॉज नहीं ला रहे जो किसी तरह भी रिडिक्यूल करें प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टर्स को। तो ये चीज़ एक गलत फहमी थी जिसको क्लैरिफाई किया गया। दूसरा, कुछ जेन्युइन कंसर्न्स थे प्राइवेट सेक्टर के जिनको रिजॉल्व करने का मैकेनिज़्म हमने तय किया। और तीसरे, कुछ कंसर्न्स हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के क्वालिटी से रिलेटेड थे, उस पर प्राइवेट सेक्टर ने हमें अश्योरेंसेस दी। तो इन तीनों पे मैं मुख्तसर सी बात करूँगा। सबसे पहले कि जिस वजह से एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट हुई कि शायद कोई ऐसा लॉ लाया जा रहा है जिसमें लोगों को इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी या 5 साल कैद कर दिया जाएगा, या तो ऐसा एक गलत फहमी की बुनियाद पे हुआ। एक कंसल्टेटिव ग्रुप PHEC का था जिन्होंने कुछ ड्राफ्ट किया था, वो कॉपी जो है वो प्राइवेट सेक्टर तक शायद पहुंची। लेकिन आप सब जानते हैं कि लॉ ऐसे नहीं बनता। लॉ पहले कंसर्न डिपार्टमेंट के पास आता है, फिर इवेंचुअली एक लंबा प्रोसेस के बाद असेंबली में पहुंचता है और पास होता है। तो जो लॉ अभी अपनी एम्ब्रॉयनिक स्टेज में भी नहीं है, उसकी वजह से ये गलतफहमी पैदा हुई। तो वो तो क्लैरिफाई कैटेगोरिकली कर दिया गया कि ऐसा कोई लॉ ऑन द कार्ड्स है ही नहीं। तो एक तो ये गलतफहमी दूर हुई। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर के कुछ जेन्युइन कंसर्न्स हैं कि कई सालों से, 5-6 सालों से इनकी फाइल्स जो हैं वो स्टकअप हो जाती हैं ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से, किसी एक महकमे में कभी दूसरे में, और फिर इवेंचुअली उनके जो प्रोग्राम्स हैं उनको लटका दिया जाता है। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक हमने मैकेनिज़्म डिवाइस कर लिया है। कंसर्न्स जेन्युइन हैं, हम भी समझते हैं, और गुज़िश्ता 1 साल से कोशिश भी करेंगे इसको बेहतर किया जाए। अब ये जो एपिसोड हुआ है इसके बाद ये मज़ीद इसको हम फास्ट ट्रैक करेंगे, और सेक्रेटरी साहब ने एक बाकायदा हम एक कमेटी का ऐलान करेंगे इसके बाद, जो इनको ओवरसी भी करेगी और इसको प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करेगी, इनके जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं। तीसरा कंसर्न जो किसी भी गवर्नमेंट का होना चाहिए वो ये है कि हम सब समझते हैं कि हायर एजुकेशन इज़ अबाउट क्वालिटी। जब तक हम लोग क्वालिटी ग्रेजुएट्स पैदा नहीं करेंगे तो हज़ारों बच्चों की ज़िंदगियों से हम खेल रहे हैं। उनके हाथ में कागज़ का टुकड़ा थमा देने से वो एम्प्लॉयबल नहीं हो जाएंगे। आज अगर पाकिस्तान दुनिया में पीछे है तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारा जो एवरेज ग्रेजुएट है उसको इंटरनेशनल एम्प्लॉयबिलिटी उसकी ना होने के बराबर है, और अपनी क्वालिटी को ऊपर लेके जाना है। इसमें ऑफ कोर्स गवर्नमेंट सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है अगर हम एक पॉजिटिव एंगेजमेंट करें, उनके साथ मिलजुल के काम करें। तो हमने उसमें मुख्तलिफ चीज़ें ज़ेर बहस आई, सब कैंपसेस का कॉन्सेप्ट, उसको इम्प्रूव कैसे करना है या उसको आगे किधर लेके जाना है, ये अब मुस्तकबिल में हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन बहरहाल ये बात तयशुदा है कि हायर एजुकेशन की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना प्राइवेट सेक्टर करेगा ना गवर्नमेंट सेक्टर करेगा, और हम मिल के इसको ऊपर लेके जाएंगे ताकि हमारे जो भी ग्रेजुएट्स प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटियों से निकलें वो एम्प्लॉयबल हों फ्यूचर में, क्योंकि ये मेरा ख्याल हमारी एक कौमी जिम्मेदारी है। बच्चे, माँ बाप बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की फ़ीसेस पे करते हैं, और जब डिग्री लेके निकलते हैं तो उस डिग्री के कोई मानी होने चाहिए। ये सब मेरे जो प्राइवेट सेक्टर के दोस्त हैं इसको वो भी अप्रिसिएट करते हैं, गवर्नमेंट भी अप्रिसिएट करती है। इससे हमें मौका ये मिलेगा कि हम मिलजुल के इसकी बेहतरी के लिए काम कर सकें। तो ये है, ये बेसिकली क्रक्स था बात का। अब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्राइवेट सेक्टर का भी कि उन्होंने भी हमारे कंसर्न्स भी सुने, और सेक्रेटरी साहब का कि उन्होंने इनके कंसर्न्स भी सुने, और उन पे बड़ी मुस्बत पेशरफ्त भी होगी। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रेसिडेंट साहब से कि वो बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने इस वाक़े का फौरी नोटिस लिया, और सारी प्रेस का इस एक इशू पर जिस तरह सारे इकट्ठे हुए हैं, ये नेशनल यूनिटी की ऐसी मैंने मिसाल नहीं देखी, और मैं जर्नलिस्ट का दिल से गर्विदा हो गया हूँ। शुक्र है कि अभी हमारी सोसाइटी में नेशनल इश्यूज़ को लेकर रमक बाकी है। वो जो मीडिया पे इल्ज़ाम लगता था कि ये कभी नेशनल इश्यूज़ पर फोकस नहीं करते, सिर्फ सियासतदानों की लड़ाई झगड़े दिखाते हैं, वो गलत साबित हुआ। एजुकेशन को प्रायोरिटी बनाए बगैर हम आगे नहीं जा सकते। वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जिनकी यूनिवर्सिटियाँ अच्छी नहीं हैं। अगर अमेरिका आगे है या जापान आगे है तो उनकी आईवी लीग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी हैं। हार्वर्ड, MIT, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी प्राइवेट सेक्टर, और उनकी फ़ीसें $50,000 पर ईयर से ज़्यादा की फ़ीसें हैं। मैं सिर्फ हम लोग जो गुजारिश लेके आए थे का इस एक इशू पर जिस तरह सारे इकट्ठे हुए हैं, ये नेशनल यूनिटी की ऐसी मैंने मिसाल नहीं देखी, और मैं जर्नलिस्ट का दिल से गर्विदा हो गया हूँ। शुक्र है कि अभी हमारी सोसाइटी में नेशनल इश्यूज़ को लेकर रमक बाकी है। वो जो मीडिया पे इल्ज़ाम लगता था कि ये कभी नेशनल इश्यूज़ पर फोकस नहीं करते, सिर्फ सियासतदानों की लड़ाई झगड़े दिखाते हैं, वो गलत साबित हुआ। एजुकेशन को प्रायोरिटी बनाए बगैर हम आगे नहीं जा सकते। वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जिनकी यूनिवर्सिटियाँ अच्छी नहीं हैं। अगर अमेरिका आगे है
या जापान आ गया तो उनकी आईवी लीग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी हैं। हार्वर्ड, MIT, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी प्राइवेट सेक्टर, और उनकी फ़ीसें $50,000 पर ईयर से ज़्यादा की फ़ीसें हैं। मैं सिर्फ हम लोग जो गुजारिश लेके आए थे